जिस तरह से आज जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन ने आपके घर की दोबारा से पैमाइश की है और ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन में घर आपका बना है, इसमें आप क्या कहोगे? नहीं सर, ये जो नापी हुई है वो गलत तरीके से हुई है और मेरे वकील कह रहे हैं जैसे नापी होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है। दो पत्थरों के बीच में नापी होती है, तो वो बोले हैं कि वैसी नहीं हुई है और इसमें 75% ब्राह्मण लोग थे। अच्छा, आप ये इसमें क्या दबाव पड़ रहा था। अच्छा आप ये बताओ, ये क्या आपको ये लगता है क्या कि मतलब जिला प्रशासन गलत कर रहा है, तो क्या बुलडोजर लग सकता है घर पे? ये शंका है आपको? नहीं, क्यों लगेगी? अगर हमारे दादाजी का घर है ये, तो कैसे लग जाएगी बताइए? हाँ, और ये गलत तरीके से अगर नापी हो रही है तब तो बुलडोज़र लगेगा ही ना हमारे घर पे। हाँ, हमारे अंकल सब जानते हैं, अगर उनके सामने नापी होगी और वो कह देंगे कि हाँ ये गलत है, तो हम लोग भी मान लेंगे और हमारा घर गिरा दिया जाएगा तब, अगर मेरे अंकल मौजूद होंगे तो। बेटा आप बताओ, आपके परिवार के लोग कहाँ पे हैं और इस तरह से जो नापी हो रही है उसमें आप क्या कहेंगे? जो बच्चे हूँ तो सब लोग जेल में डाल दिए हैं। हम्म। मेरे अंकल, मेरे दादा, बाकी मेरे घर के जितने भी लोग हैं पुराने वाले घर के, उन सबको जेल में डाल दिया गया है। जो ये आज पैमाइश हुई है, इस पर आप संतुष्ट हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रेमचंद्र यादव की बेटी का बयान सुना, जो देवरिया हत्याकांड में 6 लोगों का जो निर्मम हत्या हुआ जमीन विवाद में। तो वहीं प्रेमचंद्र यादव की बेटी मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताते हुए नजर आई कि कैसे अधिकारी उसके घर पे आकर नोटिस चिपका के गए हैं, घर गिराने का बात भी बता के गए हैं कि आप लोग का जो जमीन है, घर द्वार बना है, वो अवैध है। मतलब उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी लोग थे इतना दिन से रजाई ओढ़ के घी पी रहे थे। अब याद आ रहा है कि प्रेमचंद्र यादव का जो घर है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। इसे ही कहा जाता है राजनीति। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले जिस तरह से ब्राह्मण योगी जी से नाराज चल रहे थे, तो इसी के बहाने योगी जी सोचे होंगे कि ब्राह्मणों को खुश कर दिया जाए, लेकिन न्याय होते हुए नजर ही नहीं आ रहा है। यहां पे तो सिर्फ राजनीति होते हुए नजर आ रहा है। जहां एक सरबमणि त्रिपाठी हैं जो विधायक हैं, इस जिस क्षेत्र में ये घटना हुआ है उस क्षेत्र का, वो विधायक ही पहले ऐसा नजर आते हैं कि पहला ही ये कसम खा के बैठ गए हो कि वो जो नेता बने हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बने हैं, यादव के लिए वो नेता नहीं है। जिस तरह से सरबमणि त्रिपाठी का भाषण सामने आया है, ये तो ऐसा लग रहा है कि आग में खुद ये घी डालने का काम कर रहे हैं। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपको तो दोनों के घर जाना चाहिए, लेकिन आप पहले ही पक्षपाती काम किए कि आप प्रेमचंद्र यादव के घर ना जाकर सत्यप्रकाश दुबे के घर क्यों गए? क्योंकि आपको वोट बैंक का राजनीति करना था। और जो अभी हो रहा है, हत्या हुआ जिसके घर में, उस घर वाले को कब न्याय मिलेगा ये उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी गारंटी नहीं दे सकती है, लेकिन उस पे वोट बैंक की राजनीति करने का पूरा गारंटी ले सकती है। आज जिस तरह से प्रेमचंद्र यादव की बेटी मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आ रही है कि मेरा घर गिरा दिया जाएगा, अवैध तरीके से बनाया गया, अप्रशासन का कुंभकर्ण वाला नींद टूटा है एसपी और डीएम का। जो वहां के अधिकारी जो थे, एसपी और डीएम थे, जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होंगे, इतना दिन से क्या कर रहे थे? प्रेमचंद्र यादव इतना दिन से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और ये लोग देख रहे थे। कमाल का राजनीति हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी वैसे भी धर्म ही तो इनको कुर्सी तक पहुंचाया है, तो धर्म की राजनीति योगी जी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? योगी जी अस्पताल में उस बच्चा से मिलने पहुंच गए जो सत्यप्रकाश दुबे का जो एक लड़का है जो घायल हुआ था इसमें, जिसको चोट वोट लगा था, लेकिन उस लड़की से मिलने नहीं पहुंचे जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है। यही कहा जाता है राजनीति।
तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।